नमस्कार दोस्तों। आपकी जो किचन में प्लास्टिक की बॉटल्स है या फ्रिज में जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है या कोई भी बॉटल है जो प्लास्टिक की है, ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो उससे पानी पीने से पहले आप 10 बार ज़रूर सोचेंगे। इस वीडियो में आपको एक दहशत भरी सच्चाई के बारे में हम अवगत कराएंगे कि कैसे प्लास्टिक की बॉटल सीधा कैंसर का कारण बन सकती है और बेहद नुकसानदायी है। ये बात आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होगी ज़रूर, लेकिन आज सारे सबूतों के साथ आप देख भी लो। तो चलिए सरल सी भाषा में भयंकर जानकारी का पर्दाफाश करते हैं। पहला, कोटा राजस्थान में हुआ ये एक्सपेरिमेंट देखो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स लिए गए। पहला प्लास्टिक की बोतल, दूसरा स्टील का जग, तीसरा हमारा शुद्ध देसी मटका। अब एक प्लास्टिक की बोतल में नल का पानी डाला गया, एक प्लास्टिक की बोतल में एक्वागार्ड का पानी डाला गया और एक प्लास्टिक की बोतल में हैंडपंप का पानी डाला गया और इन तीनों बॉटल्स को 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया, ये देखने के लिए कि प्लास्टिक की बोतल में ये पानी कितना दूषित हो जाता है 1 महीने में। अब ये तो प्लास्टिक की बॉटल्स के साथ किया। अब यही सेम चीज़ स्टील के जग के साथ की गई, यानी कि एक जग में नल का पानी डाला, एक में हैंडपंप का पानी डाला और एक में एक्वागार्ड का पानी डाला और इसको भी 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया। और सेम चीज़ घड़ा या मटके के साथ भी की गई। और 1 महीने बाद जब ये सारी बॉटल्स, जग और मटके खोले गए और इन पानी की जांच हुई तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने अपना सर पकड़ लिया और सब बहुत चक्के थे कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा जहरीली है। आप ये आंकड़े देखिए, जिस प्लास्टिक की बॉटल में हैंडपंप का पानी था उसका पीएच 7.9 से गिरकर 5.95 हो गया, यानी कि पानी काफ़ी एसिडिक हो गया। जबकि असलियत में जो पानी हम पीते हैं उसका पीएच 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों ये भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिक है और अगर पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो वो चीज़ बेसिक होती है और 7 है तो न्यूट्रल होती है। अब आप इसी बॉटल का दूसरा पैरामीटर देखिए, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है और शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती है। 350% घट गई डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और लगभग ख़त्म ही हो गई। एसिडिक और इतना कम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वाला पानी पीने का मतलब आप समझते हैं क्या है? सीधा कैंसर को अपने घर पर दावत देना। और दोस्तों ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि आजकल हर दूसरे इंसान की मौत का कारण कैंसर बनता जा रहा है। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है रिसर्चेस से, जिसमें साफ है कि एसिडिक वाटर आपकी किडनी और लीवर को बहुत ज़्यादा इंजर करता है और कैंसर का कारण बनता है। और अब तो 1.5 2 लाख की कैंगन वाटर की मशीन्स आती हैं जो आपके पानी का पीएच 8.5 से 9.5 तक पहुंचा देती है, यानी कि पानी को अल्कलाइन करती है। इसी रिसर्च में नतीजा आया कि जो सबसे बेस्ट तरीका है पानी स्टोर करने का वो है मटका, क्योंकि मटका पानी की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता, ना उसे एसिडिक बनाता है ना उसे बेसिक बनाता है। और दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात कि आप जब इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो आपको किसी जगह पर यह भी दिख जाएगा फैक्ट चेक के नाम पर या मिथ डिबंक्ड के नाम पर कि नहीं एसिडिक पानी पी के कोई कैंसर नहीं होता। लेकिन आप इन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का सोर्स भी ज़रूर देखना कि वो किस आधार पर अपनी बात आगे रख रहे हैं, क्योंकि लगभग सारे फैक्ट चेकर्स फंडेड होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा। दूसरा पॉइंट, ये दूसरी रिसर्च देखिए, ये की गई ऑर्ब मीडिया एंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2018 में। इसमें 9 देशों के 19 शहरों से 11 अलग अलग पानी के ब्रांड्स की 259 बॉटल्स को मार्केट से खरीदा गया। इसमें इंडिया से चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से बॉटल्स ली गई बिस्लेरी और एक्वाफिना की। इसमें भी हद डरा देने वाले नतीजे सामने आए। 93% बॉटल्स में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन के साइंस थे। और हाँ, इसमें आपकी प्रिय बिस्लेरी और एक्वाफिना जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। प्लास्टिक में अनेकों प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लास्टिक खुद में ही कितना कैंसरस होता है यह आप लोग जानते ही हैं। इसी बात को साबित करने के लिए इसी रिसर्च में आप आगे पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक कंपनी जिसका नाम जेरोल्ड स्टिनर है, इसी कंपनी की एक प्लास्टिक की बोतल और एक कांच की बोतल के पानी पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये बात सामने आई कि दोनों पानी का सोर्स सेम था, क्योंकि दोनों एक ही जगह से भरी गई और एक ही कंपनी की है। लेकिन कांच की बोतल वाले पानी में माइक्रोप्लास्टिक 204 यूनिट्स है
और प्लास्टिक वाली बॉटल के पानी में 1410 यूनिट्स माइक्रोप्लास्टिक था। देख रहे हैं ना आप डिफरेंस? ये सीधा सीधा बताता है कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक हमारी उस प्लास्टिक की बॉटल से ही पानी में आ जाता है। और आप 20 रुपये की बिस्लरी खरीदते हैं और आपके शरीर में वो चला जाता है। सारे के सारे रिसर्च पेपर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी पढ़ लीजिए। और कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप लोग जब ये चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि क्या बिस्लरी वाटर अनहेल्दी है, और मान लो पहली रिसर्च ये आ जाए कि प्लास्टिक कैंसरस है, आप ज़िंदगी में नहीं खरीदेंगे। और फिर खुद दिमाग लगा के आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक भी जहरीली है, जो कि महीनों महीनों स्टोर की जाती है। यहाँ तक कि बच्चों की दूध की बॉटल भी जहरीली है। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ठप हो जाएंगी। लेकिन आप ये बड़ा गेम समझो। इतने सालों से राजीव दीक्षित जी पूरी दुनिया को बताते आए हैं कि ये कितना हानिकारक है। और ऐसे अनेकों साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो खुलेआम इन प्लास्टिक की बॉटल्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सरकार इन सारे लोगों की बातें सुने और प्लास्टिक पर रोक लगा दे? सोचो, आपकी कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी बंद हो जाएगी, बिस्लेरी, एक्वाफिना, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो जाएंगे। आपकी चाय पत्ती जिस प्लास्टिक के डब्बों में आती है, कफ सिरप जिन बॉटल्स में आता है, वो सब बंद हो जाएंगे। पूरे के पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि कांच की बॉटल्स में ये प्रोडक्ट्स डिलीवर करना बहुत महंगा है। इतना बड़ा नुकसान कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और कॉर्पोरेट सेक्टर को नुकसान होने का मतलब है कि वेस्टर्न कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है वो सीधा सीधा तहस महस हो जाएगा। ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी तहस महस हो जाएगी सिर्फ एक डिसीजन से कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री में से प्लास्टिक को हटा दिया जाए। इंडियन कल्चर की लगभग हर चीज़ 200% सही है। जैसे कि इस रिसर्च में आपने देखा ही है कि मटके का पानी सबसे बेस्ट है। और दूसरा जो इंडियन कल्चर का पार्ट है कि रोज़ की रोज़ फ्रेश सब्जियां खरीदी जाएं और खाई जाएं और ज़्यादा स्टोर करके ना रखी जाएं। और दोस्तों, वेस्ट में सब्जियां भी पैकेजिंग होके आती हैं, क्योंकि ये सारा पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट ही वेस्टर्न है। और बिना प्लास्टिक के पैकेजिंग इंडस्ट्री फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। राजीव दीक्षित जी हमेशा कहते हैं कि सीजनल खाओ, ताज़ा खाओ और सारी बीमारियों को भगाओ। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पैक्ड खाओ, थैली वाला खाओ, प्लास्टिक वाला खाओ और कैंसर को खाओ और फिर हमसे इलाज करवाओ। आप लोग खुद सोचो कि इंडिया में हम लोग नदी का पानी पीते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा दी और नदियों का सारा पानी सड़ा दिया। और उस फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? बिस्लरी की बॉटल। मतलब पहले नदी गंदी करी, फिर हमें बिस्लरी पिला रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। क्यों? क्योंकि हमें गुलामी करने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों, उनकी मजबूरी है कि उन्हें पैकेज फूड खाना पड़ता है, क्योंकि कुदरत ने उन्हें उतना ब्लेस नहीं करा जितना हमारे देश को करा है। हमारे देश के पास नदियाँ हैं, 10-12 घंटे की तेज़ धूप है, जंगल है और राजीव दीक्षित जी और रेड जैसे अनमोल रतन हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तो खेती होती है, 8 महीने बर्फ़ होती है। तो वो बिना प्लास्टिक के, बिना पैकेजिंग के तो खाना खा ही नहीं सकते। तो प्लास्टिक उनकी मजबूरी है। दोस्तों, हम बस इतना चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें खुद से समझें और तब उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जानकारी ही आपका हथियार है। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के हम पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्यून की मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyonecommune.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।